जैसा आप जानते हैं कि बच्चों में सलाहियतों की कमी नहीं होती है। पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना होता है। बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, उसमें इनोवेशन भी होती है। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों की ओर भी हमें ध्यान देना है। और इस टॉय फेयर का मकसद ये भी है कि बच्चे को ही पता होती है कि बच्चे की क्या ज़रूरियात है। अगर एक बच्चा एक खिलौना बनाता है तो वक्त का तकाजा लेके उसको ही पता होता है आगे इसमें मार्केट में क्या पोटेंशियल है इस टॉय का या जो वो बनाते हैं। ये बेसिकली ये जो हम कहते हैं कि जो इस वक्त हमारा नारा चल रहा है वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत का है, उस कंसेप्ट के तहत हम सारी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्कूल टीचर भी हैं, जहां स्टूडेंट भी है, जहां पेरेंट भी है, जहां आर्टिजन भी है, जहां मार्केटिंग वाला बंदा भी है, दुकानदार भी है, और एमएसएमई से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों को एक ही प्लेटफार्म पे लाने की ज़रूरत है। मकसद इसका है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त टॉय इंडस्ट्री बड़ी फ्लोरिश कर रही है, जब हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं तो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कि जो भी हम इस प्रोडक्ट को आगे ले जाएं तो एक अच्छा खासा मार्केट बन सकता है, एक और इसकी चेन बन सकती है। दूसरा जो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई है, उसमें हम कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्ले वे मेथड, जिसमें हम ऐसे कहते हैं कि आम फाम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि पहले कुछ करें फिर सीखें। किताब से आगे हट के भी बच्चों को एक मौका दें, वो कुछ चीज़ें करें खुद ही और उन्हीं चीज़ों से सीखें। जो इस वक्त भी हमारे पास जो नई एजुकेशन पॉलिसी का है उसका कंसेप्ट है। इन्हीं चीज़ों को आगे लाने के लिए और बच्चों को सलाहियतें उनको उबारने के लिए इन प्लेटफार्म्स की ज़रूरत है। नेशनल लेवल पे एक इवेंट हो रही है 27 फरवरी से 2 मार्च तक होती है, जहाँ मुल्क भर के सारे बच्चे इस इवेंट में नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ भी तकरीबन हमने अपने डिवीजन में 300-400 मॉडल्स बच्चों ने अच्छे खासे बनाए हैं, जिसको एक्लेम भी किया हुआ है। मेरा यहाँ ये मौका गनीमत समझता हूँ कि हमारे बच्चों में सलाहियतें नहीं हैं। नेशनल लेवल के जितने भी इवेंट्स हमने देखे हैं इन 1-2 सालों में, चाहे कला उत्सव का है, इंस्पायरेशन अवार्ड है, या बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चों ने अपना पोटेंशियल दिखाया हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि जो आज के वक्त में भी जो हमारे 200-300 मॉडल बच्चों ने बनाए हैं, उनकी इंशाल्लाह वहाँ पे भी अच्छी खासी पजीराई हो जाएगी और इन बच्चों को भी एक हौसला मिलेगा। थैंक यू। एक सवाल है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं इस मामले को लेकर कि स्कूल्स विल ओपन फ्रॉम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात सुनिए, आप मेरे भाई है यहाँ पे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले ही आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक आर्डर निकला हुआ है। जैसे आपने परसों आपसे बात हुई, जो हमने डिवीजन लेवल का इवेंट किया, सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम किया, स्कूल तो अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 मार्च को ही खुलेंगे, वो तो पता है। तो वो तो गवर्नमेंट का उसमें आर्डर है, ऑलरेडी उसी आर्डर के मुताबिक जम्मू में स्कूल खुले हैं। लेकिन इतना है कि HOIs को डायरेक्शन है कि चूंकि स्कूल प्रिपेयर्डनेस का बहुत अरसे के बाद स्कूलों को हम खोलने जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि स्कूल में प्रिपरेशन चाहे सैनिटेशन का है, सेंसिटाइजेशन का है, और बाकी जो भी स्कूल प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ इकदाम उठाने हैं, स्कूल हेड्स को भी ये जिम्मेदारी है कि 5-6 दिन पहले वो स्कूलों का उस तरीके से इंश्योर करें कि इसमें SOPs में कोई स्कूल खुलने के टाइम किसी तरीके से कोई कोताही न रहे और कोई चूक न रहे। दैट वाज द ओनली इंटेंशन बिहाइंड।